दिल्ली कार धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। कार धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक कार धमाके में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कल तक जो आंकड़ा 9 का था अब बढ़कर 12 पर पहुंच गया है। आप जानते हैं जो घायल हुए थे उनमें से कई की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और ऐसे में अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। मरने वालों का आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। इससे पहले 14 साल पहले जब दिल्ली दहली थी और जब 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाके हुए थे तब उन धमाकों में मरने वालों का आंकड़ा 15 था और अब 14 साल बाद ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, लाल किला के सामने जो सड़क है वहीं पर जो लाल किला का मेट्रो स्टेशन है उसी की गेट नंबर 1 के सामने I-20 गाड़ी में जो धमाका हुआ उसी की चपेट में आकर अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो गई है। कुछ शव ऐसे जो बुरी तरीके से जले हुए हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है और जिन शवों की शिनाख्त हो रही है उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू हुआ। शवों का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस बीच दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं वहीं लाल किला वाले इलाके से, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम, फोरेंसिक कर्मी और साथ ही अन्य जांच एजेंसी कर्मी मौके पर मौजूद हैं। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत तलाशे जा रहे हैं, एक एक सबूत को चुना जा रहा है और साथ ही ये देख रहे हैं आप इस पे जो Hyundai कंपनी है उसी का ये लोगो बना हुआ है और किसी गाड़ी का ये हिस्सा नजर आ रहा है और ये स्टीयरिंग व्हील किसी गाड़ी का यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में इस तरीके से एक एक सबूत को जो बिखरे पड़े हुए थे इस पूरे इलाके में वहां से चुनते हुए और बाकायदा नापा जा रहा है ये समझने के लिए कि जो ब्लास्ट था वो कितना भीषण रहा होगा, गाड़ी का कौन सा हिस्सा कितनी दूरी पर जाकर गिरा, उसी से समझ में आएगा कि धमाके की तीव्रता कितनी ज्यादा थी। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है और दुखद खबर है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 9 से बढ़कर अब यह आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी शिवांग LNJP अस्पताल से पल-पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवांग, सुबह भी मैं और आप बात कर रहे थे और तब हम यही कह रहे थे कि कई ऐसे घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हीं में से और 3 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। गंभीर बाकी कितने हैं, उनकी स्थिति कैसी है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई है? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए मौत का आंकड़ा 3 और बढ़ गया है और अब तक की जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है कार ब्लास्ट में। और उसके अलावा ये जानकारी दी जा रही है कि एक व्यक्ति बेहद ज्यादा गंभीर हालत में ट्रामा डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती है और उसके अलावा 20 से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो देखिए ये स्थिति है लगातार कि LNJP में घायलों का उपचार चल रहा है और उसके अलावा जो बेसिकली बहुत ज्यादा सीरियस है उनका इलाज ट्रामा सेंटर के अंदर एक डॉक्टर्स की जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की पूरी टीम है बर्ड यूनिट के, वो उनका इलाज कर रहे हैं। और उसके अलावा अब तक जो जानकारी सामने आई है कि 12 लोगों की मौत की पुष्टि LNJP प्रशासन और दिल्ली पुलिस दोनों ने मिलकर की है। जी, मृतकों में, घायलों में पुरुषों, महिलाओं, क्या कुछ बच्चों की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है? इसको लेकर कोई ब्रेकअप जो अभी तक अस्पताल की तरफ से दिया गया हो, शिवांग? जी नहीं रोमाना जी, देखिए अभी तक इस तरह का कोई भी ब्रेकअप नहीं आया है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मृतक ऐसे हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो अभी तक देखिए पहचान ही नहीं हो पाई है कि आखिर बेसिकली मृतक कौन है, क्या है। तो इसकी वजह से अभी तक बेसिकली सेग्रीगेशन इस स्टेज के ऊपर नहीं हुआ है कि बेसिकली कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। लेकिन हाँ, जो अप्रॉक्स आंकड़ा आ रहा है टोटल आंकड़ा, वो आंकड़ा यही है कि 12 लोगों की अब तक मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और उसमें से एक व्यक्ति बेहद ज्यादा गंभीर रूप से झुलसा हुआ है जिसका इलाज ट्रामा सेंटर के अंदर जो स्पेशलाइज्ड बर्ड यूनिट की पूरी टीम है वो उनका इलाज कर रही है। तो अब तक इतनी ही जानकारी LNJP प्रशासन के द्वारा दी गई है आधिकारिक रूप से। शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ शव तो बिल्कुल क्षत विक्षत हालत में बुरी तरीके से झुलसे हुए, जिन्हें देखकर पहचान करना मुश्किल है। तो ऐसे में क्या DNA सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं? क्या वहां पर कुछ परिजन रोते बिलखते पहुंच रहे हैं अपने परिजनों की खोज में? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए सुबह से ही हम लोग लगातार ये स्थिति देख रहे थे कि जो लोग अपने यहाँ पर LNJP अस्पताल में परिजनों को खोजने आ रहे थे उनका बेसिकली DNA सैंपल लिया जा रहा था। तो अब तक जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर 8 परिजनों का DNA सैंपल लेकर और उन्हें बॉडी हवाले कर दी गई है। उसके अलावा जो भी तीन बॉडी पार्ट्स नए आए हैं, 3 बॉडी नहीं आई हैं, उनको लेकर भी DNA एनालिसिस लगातार चल रही है। जो भी यहाँ पर परिजन आए थे
तो देखिए अब तक स्थिति लगातार यही है कि देखिए पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन जिस तरह से डीएनए एनालिसिस के अंदर लंबी प्रोसेस है, तकरीबन 3 साढ़े 3-4 घंटा लगता है इसमें। तो उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके शवों को एक एक करके हवाले किया जा रहा है परिजनों के पास। लेकिन हाँ, स्थिति बेहद ज्यादा खराब है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लोग अपने खोए हुए परिजनों को सुबह से ही लगातार ढूंढने के लिए एलएनजेपी अस्पताल आ रहे थे या फिर मॉर्चरी आ रहे थे। तो देखिए डीएनए सैंपलिंग लगातार जो भी परिजन आ रहा था उसकी मतलब की जा रही थी, और फिर उसके बाद तो अस्पताल के अंदर कोई हेल्प डेस्क बनाई गई है और वहां पर जो परिजन पहुंच रहे हैं उनको भेजा जा रहा है डीएनए सैंपल के लिए। इसके लिए क्या वहां पर प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जरा इसका भी ब्यौरा रख दीजिए दर्शकों के सामने शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए कल रात से तो कुछ भी इस तरह की ना स्थिति नहीं थी, लेकिन आज सुबह से जब से हम लोग ये सारी खबरें दिखा रहे थे, लोगों की ना आवाजें सुनवा रहे थे, उसके बाद एलएनजेपी अस्पताल का जो इमरजेंसी यूनिट है वहां पर एक हेल्प डेस्क बनवाई गई है। जो भी परिजन अपने खोए हुए परिजनों को मतलब ढूंढने जा रहे थे लोग, तो उनको एक बेसिकली निश्चित डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जा रहा था, जहां पर जिनका चेहरा साफ था तो उनसे तो बस खाली शिनाख्त करवा ली जा रही थी। लेकिन जिनका चेहरा नहीं साफ है, बहुत ज्यादा बर्न है, बहुत ज्यादा झुलसे हुए, तो वो सारी डीएनए सैंपलिंग के जरिए ही उनको शव दिया जा रहा था। और इस पूरी प्रोसेस में एलएनजेपी प्रशासन के अलावा दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मेडिको लीगल का मामला है, और उसके बाद वो सारे पर्चे कंप्लीट करके ही उन्हें शव दिया जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका शिवांग, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 12 पर पहुंच गया है, और जैसा कि हमारे सहयोगी शिवांग बता रहे थे, अभी तक 8 शवों की शिनाख्त कर ली गई है, जो शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं, और बाकी शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। डीएनए मिलान के बाद ही शव जो है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। क्षत विक्षत हालत में शव है, बुरी तरीके से कुछ शवों के तो परखच्चे उड़े हुए हैं और एक एक हिस्से को जोड़ा जा रहा है। शिनाख्त करना मुश्किल है, इसीलिए अब डीएनए सैंपल ही एक रास्ता बचता है, डीएनए टेस्टिंग ही एक रास्ता बचता है जिससे शवों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और इनमें से कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मतलब ये हताहतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।